हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक। क्योंकि क्या है ना, एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा एग्जांपल हैं और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जांपल पर ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें बताऊंगा और अगर आपने 2 लाइनें याद रख ली तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, विद इन मिनट सॉल्व करके आओगे और सही करके आओगे। चलिए देखते हैं ट्रिक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स को याद करने की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब गैमीट्स का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी हो, बॉडी के बाहर किसी और मीडियम में गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा हो, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसके एग्जांपल्स को कैसे याद रखना है? 2 दोस्त हैं, आफ्ताब और टीनू। आफ्ताब और टीनू 2 दोस्त हैं और आफ्ताब अपने दोस्त टीनू को एक कहानी सुना रहा है। कौन सी कहानी सुना रहा है? आफ्ताब अपने दोस्त टीनू को कहानी सुना रहा है। टीनू हिम नरेश की निद्रा एक धरती के बनिया ने तोड़ी। हिम नरेश का है साधु संत आदमी, यहाँ हिमालय पे मस्त मौला सो रहे थे और यहाँ धरती से एक बनिया पहुंचा और उसने उनकी नींद तोड़ दी। निद्रा मतलब होता है नींद। बस इतनी सी कहानी है, याद रख ली तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के सारे एग्जांपल यहीं पे हो गए कवर। चलिए देखते हैं। आफ्ताब से यहाँ पर हो जाएगा एम्फीबियंस यानी एम्फीबिया। टीनू से हो जाएगा टीनोपोरा। हिम नरेश में हिम का मतलब हो जाएगा हेमिकोडाटा, नरेश का मतलब हो जाएगा निरीज, क्योंकि जो फाइलम एनालिडा है वहां पर जो एनिमल्स हैं कुछ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो यहां पर हमें इनका सीधा सीधा एग्जांपल ही याद रखना होगा, फाइलम याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो हिम नरेश में नरेश का मतलब हो जाएगा निरीज और निद्रा का मतलब हो जाएगा निडेरिया। एक से हो जाएगा इकानोडर्मेटा। धरती की मीनिंग होती है अर्थ और अर्थ से हो जाएगा अर्थवर्म। ये भी एग्जांपल है फाइलम एनालिडा का। फाइलम एनालिडा टोटल 3 एग्जांपल, अर्थवर्म, नेरिस और लीच। अर्थवर्म और नेरिस क्या शो कर रहे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लीच क्या शो करेगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी बताता हूं। धरती के बनिया ने तोड़ी, बनिया का यहाँ पे हो जाएगा बोनिफिसिस। जब आप पाइसेस पढ़ोगे वहां पे आप पढ़ोगे कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक्टिस को हम कहते हैं बोनिफिसिस और कॉन्ड्रिक्टिस को कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनिफिसिस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसे मैंने ट्रिक में इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे बनिया का मतलब हो जाएगा बोनिफिसिस और यहीं पे आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं कवर। अब हमें देखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब गैमेट्स का फ्यूजन इनसाइड द बॉडी हो, जब बॉडी के अंदर ही गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा हो, उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसे भी हम कैसे याद रखेंगे? एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। स्टोरी क्या है? एक लच्छी नाम की लड़की है जिसके स्कूल में उसके इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं। इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं, जो टीचर है लच्छी से कुछ पूछता है, उसका जो इंटरनल टीचर है वो उससे कुछ पूछता है और लच्छी उसका जवाब देती है, लेकिन इंटरनल क्या है, सुन नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो इंटरनल उसे कहता है एक बार फिर से चीजों को रिपीट करो। लच्छी रिपीट करती है तो क्या होता है? इंटरनल आस्क। इंटरनल कहता है लच्छी को रिपीट करो चीजों को। लच्छी रिपीट कर रही है। लच्छी रिपीट, पूरी मॉल पलटी और अभी की माने किए कराटे। अच्छी चीजों को रिपीट, लच्छी चीजों को रिपीट कर रही है कि पूरी मॉल पलट गई और अभी की माने कराटे वराटे करके सबको बचा लिया। यहाँ पे इंटरनल का मतलब हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिससे कि आपको याद रहे कि ये वाली जो लाइन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए है और फिर ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर एक इंटरनल की है दूसरी एक्सटर्नल की ही होगी। आस्क का मतलब हो जाएगा एस्केहेलमिंथ। लच्छी का मतलब हो जाएगा लीच। मैंने आपको बताया था फाइलम एनालिडा में टोटल 3 एग्जांपल है, अर्थवर्म, नेरिस जो कि हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बचा है लीच जो कि कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रिपीट्स हो जाएगा रेपेटिलिया, पूरी का हो जाएगा पोरीफेरा, मॉल का हो जाएगा मोलस्क, प्लेटी से पल्टी से हो जाएगा प्लेटेहेलमिन्स, और का हो जाएगा ऑर्थोपोडा, अभी का हो जाएगा एप्स यानी कि बर्ड्स और माँ का हो जाएगा मैमेलिया यानी मैमल्स और कराटे से हो जाएगा कार्टिलेजिनस फिशेस। मैंने आपको बताया था जब आप पाइसेस पढ़ोगे वहां पे आप पढ़ोगे कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनमें होता है क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपको सिर्फ ये 2 लाइनें याद रखनी है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन अगर आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप काफी आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। लेकिन एक दिक्कत क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक फाइलम देकर नहीं पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिया, पोरीफेरा, निडेरिया, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, और पूछा बताओ किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं करेगा वो, आपको इन फाइलम्स के एग्जांपल देकर पूछेगा कि एक पोरीफेरा का एग्जांपल दे दिया, हेमिकोडाटा का एग्जांपल दे दिया, इकानोडर्मेटा का एग्जांपल दे दिया और पूछेगा बताओ इसमें किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये याद रखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फाइलम याद रखने से नहीं काम चलेगा, आपको हर एक फाइलम का हर एक एग्जांपल याद होना चाहिए। तो फाइलम कोडेटा के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक मैंने अपलोड कर रखी है क्लास वाइज, जैसे एम्फीबिया का, रेप्टिलिया का, एप्स का, मैमल्स का, मैंने सबकी ट्रिक अपलोड कर रखी है। रह जाता है नॉन कोडेट्स का, जिनकी ट्रिक मैं आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगा और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना है, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।